सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग आपका पढ़ेंगे क्या चाहिए, एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बोले थे, सबसे पहला चैप्टर ज्योमेट्री होगा। और ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, वो आपका लाइन एंड एंगल होगा, है ना। और इसमें हमने कहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोग को हर टॉपिक से बताएंगे, लगभग 100 से 150, है ना। उसमें आपका बेसिक क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जो नियम था वो हमने बता रखा, सबको लिख लेना। उसके बाद ही जो है यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। पहला जो शुरू वाला ज्योमेट्री का क्लास है उसको देख लेना है, जो लाइन एंड एंगल का था। उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अनुपूरक कोण का अनुपात 3:2 है, तो छोटा कोण बताइए। 3:2 है। और अनुपूरक कोण का योग जो होता है 90 डिग्री होता है ना, ये चीज़ कल बताए थे। अनुपूरक या पूरक कोण का योग कितना होता है, जो है आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ देखिए, दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा 5। छोटा कोण निकालना तो 2 से गुना 18 5 90, 18 दूना 36 डिग्री, है ना। ये हो गया आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कर दो पूरक कोण अभी तुरंत बताए, पूरक या अनुपूरक कोण का डिग्री 90 जो होता है योग 90 डिग्री। यहाँ हो जाएगा योग 30 30 90। तो पहला हो जाएगा 11 33, दूसरा जो हो जाएगा 57 डिग्री, है ना। चलिए यहाँ पे हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, करे लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब लंब पूरक मतलब 90 डिग्री, है ना। इन दोनों का योग हो गया 90 डिग्री। तो दोनों के जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x और 1x, 3x और माइनस हो जाएगा 15 बराबर 90। माइनस इधर प्लस हो जाएगा आपका कितना 105 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो 35 दिया 5 मतलब 35 डिग्री, ठीक है। चलिए धड़ाधड़ देखिए बनेगा। सिर्फ आप लोग को पास जो है कंसेप्ट होना चाहिए। पूरक समपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री, है ना। और यहाँ पे आपका जो है दे दिया है कितना 11:22 दे दिया। 11:22 का मतलब जो है हम लोग इसको काट भी 11:22 जो है इसको काट भी सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 11 का 11, 11 दूनी 22। अब जो है समपूरक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हो जाता है कितना डिग्री, समपूरक का कोणों के योग अभी तुरंत बताया 180 डिग्री। यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। पूछ रहा है छोटा कोण 1 से गुना करेंगे, 18 मतलब हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए ऑप्शन में नहीं था, अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए हो गया 3 2 5 हो जाएगा आपका 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 36 बचे, है ना। 36 बार में, है ना। तो हो जाएगा 36 दूना 72 और 36 108। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से दो समपूरक कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो दोनों को जोड़िए तो चलिए देखिएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 7 कितना होता है 23 x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे जोड़ना है दोनों का 8 3 11 5 5 10 10 और 10 में हो जाएगा 1 से 1 होगा क्या, रुकिएगा हाँ 1 से 11 होगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। प्लस इधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस होगा तो 11 मतलब 69 डिग्री 69 डिग्री होगा। 23 69 एक्स का मान हो गया कितना 3 और 3 हो गया। तो यहाँ एक्स धरेंगे तो 4 का 12, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। करा एक कोण, ठीक है, एक कोण अपने अनुपूरक से 30 डिग्री कम है। एक कोण मान लिया जाए x। अब x का अनुपूरक कितना होगा 90 माइनस एक्स, कल ही बताए थे, है ना। से कितना डिग्री कम है, तो 30 डिग्री कम है। तो 30 डिग्री कम है तो देखिएगा यहाँ पे एक कोण क्या लिए 90 एक्स लिए, और इसका अनुपूरक कोण कितना होगा 90 माइनस 1 होगा एक्स होगा। अब यदि हम दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं, तो कह रहा है कि ये कोण जो था 30 डिग्री कम है, और जब दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 30 घटाना पड़ेगा। अब देखिए इसको इधर ले आइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x। यहाँ से आपका जो है आपका हो जाएगा कितना 90 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 60। यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। बराबर करेंगे तो उसका विपरीत लिखेंगे, है ना। जैसे देखिएगा कह रहे एक कोण अपने संपूरक, तो x मान लेते हैं एक कोण, और संपूरक हो जाएगा कितना 180 माइनस एक्स, ठीक है। से कह रहा ये जो था 40 डिग्री अधिक है तो इसमें 40 डिग्री जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस इन्हें प्लस हो जाएगा, दोनों बराबर करेंगे तो 2x बराबर यहाँ देखिए जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 220, कट जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। करे एक कोण अपने संपूरक, एक कोण x लेते हैं, संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स का जो है 4/5 भाग है। तो इसमें 4/5 भाग कर देंगे। ये देखिए 5 इधर आके गुना हो जाएगा 5x बराबर देखिएगा यहाँ हो जाएगा 18 चौक 72 और माइनस 4x, ठीक है। माइनस इधर प्लस हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा
720, ठीक है। यहाँ से 9 8 72 x, तो पहला कोण हो गया पहला कोण हो गया कितना 80, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखना, सेम क्वेश्चन करें एक कोण अपने समपूरक का एक कोण x मान लेते हैं, समपूरक इसका हो जाएगा 180 माइनस एक्स से जो है 2 गुना से 30 कम है ना, बराबर करेंगे तो इस तरफ करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से 2 से पहले गुना होगा, तो देखिएगा 2 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36 माइनस 2x, माइनस इधर आ प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा इतना ना 390 हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 33 39, ठीक है। पूछ क्या रहा करे सबसे बड़ा कोण बताइए। अच्छा रुकिए कहीं गड़बड़ा दिए हैं ना, रुकिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले तो 18 दूना 36, 360 में 30 माइनस नहीं होता, वही तो गड़बड़ा है ना 11। तो देखिएगा यहाँ से हो गया 110 डिग्री और दूसरा होगा कितना 70 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का योग। पूछ क्या रहा सबसे बड़ा कौन था 110 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कर इसका जो है पूरक बताइए, तो पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए हम बोले थे कि एक कोण 45 है 40 है, और यदि उसका पूरक कितना होगा तो 90 में 40 घटाते थे, लेकिन यहाँ दे दिया 1 डिग्री में, 1 दे दिया मिनट में, ठीक है। 1 दे दिया डिग्री में तो 1 दे दिया मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिनट और डिग्री में तोड़ेंगे, तो इसको मिनट में 1 मिनट बराबर 1 डिग्री 60 मिनट का लेते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर 60 ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री हम लोग 60 मिनट का लेता है, और इस तरह से मिनट होता है, और डबल इस तरफ रहेगा ना तो सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 90 को तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 89 डिग्री और कितना 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री इसमें ले लिए। चलिए अब यहाँ पे घटा देते हैं, यहाँ पे कितना घटाएंगे 72 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। चलिए मिनट घटेगा 20 मिनट हो जाएगा, यहाँ ये घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 7 और कितना 117 डिग्री और जो है 20 मिनट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। हम लोग पहले 90 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि पूरक का रहा है। अब इसको तोड़ देते हैं मिनट और सेकेंड में भी, तो हो जाएगा 89 डिग्री 60 नहीं 59, क्यों? क्योंकि देखिएगा 1 मिनट इधर जाएगा तो 60 सेकेंड अब आएगा है ना, तो ये जो इसमें आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब नहीं यदि आपको समझ में आए तो इसको रट लीजिएगा, और नहीं तो देखिए फिर से एक बार आप लोग को समझा देते हैं। देखिए 90 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री बराबर हम लोग लेते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री इधर ले लीजिए तो इसमें 89 डिग्री हो गया ना, तो हो जाएगा कितना 60 मिनट हो गया। फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 89 डिग्री और 60 की जगह फिर सेकेंड इसमें जाएगा ना 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हो जाएगा 59 मिनट और फिर हो जाएगा कितना 60 सेकंड, ठीक है। वही तो यहाँ लिखे। अब यहाँ घटाना है 37 डिग्री 49 सेकेंड मिनट और जो है 13 सेकेंड। अब यहाँ घटाइएगा इसको है ना, तो चलिए यहाँ घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 47 सेकेंड। यहाँ घटाइएगा तो 10 मिनट, यहाँ घटाइएगा तो 52 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन पीछे वाला आ गया है ना, तो हो जाएगा 89 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि अब सेकेंड नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 ही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ घटा देना, आंसर आ जाएगा आप लोग का ना 54 था 54 ठीक है। चलिए आगे देखना, यदि एक कोण इसके पूरक का, ठीक है, एक कोण में x मानते हैं, पूरक मानते हैं 90 माइनस एक्स का जो है 1/5, 5 इधर चलेगा तो x इधर चले तो 5 1 6x बराबर हो जाएगा कितना 90, 15 6 90 मैंने x बराबर हो जाएगा कितना 15, तो करो कौन बताइए तो 15 डिग्री। चलिए यहाँ से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि यदि Q1 और Q2 पूरक कोण है, Q1 और Q2 मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा क्या पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री। फिर करा Q1 अपने समपूरक का, Q1 अपने समपूरक का मतलब 180 माइनस Q1, ठीक है, का जो है 9/11। देखिए 11 इधर जाकर गुना हो जाएगा तो 11 Q1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 18 कितना होता है 162 मतलब 1620 और माइनस 9 यहाँ से Q1, ठीक है। ये देखिए इधर चलाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस प्लस मतलब 20 Q1 बराबर 1620, 0 0 कट गया, यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 81, तो Q1 बराबर 81 डिग्री हो गया है ना, Q1 बराबर 81 डिग्री। तो पूछ रहे Q2, तो Q1 और Q2 मिलाकर कितना था 90, Q1 हो गया 81 तो Q2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका
9 डिग्री। देखिएगा रेखीय युग्म का मतलब बोले थे कि दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना, कल बता दिए थे। करे बी का संपूरक, तो बी का संपूरक कितना होगा 180 माइनस बी होगा, का जो है 1/5 से जो है 24 ज़्यादा है, 24 जो है ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ 5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 इसमें चलाएगा और देखिएगा 5 आएगा तो 5 भी हो जाएगा, है ना, यहाँ 5 भी हो गया, ये 5 खत्म हो गया। ये देखिए माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 6b और बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 204। 6 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना, 6×3 = 18, 6×4 = 24। ठीक है, तो पूछ का क्या रहा करे कि, अच्छा रुकिएगा कहीं गड़बड़ाए तो नहीं ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने कहा 24 डिग्री ज़्यादा था, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ से पहले तो अच्छा ए का जो है पूछ रहा है ए के आधे का पूरक क्या होगा। ओहो, ए का आधे का पूरक क्या होगा, तो सबसे पहले हमको ए का मान निकालना चाहिए। ए और बी रैखिक युग्म था तो यहाँ तो 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी का संपूरक 180 माने, ठीक है। 5x और जो 24 क्या है ज़्यादा है, ठीक है, 24 ज़्यादा हो गया, यहाँ 5 और यहाँ हो गया 1x मतलब 6x हो गया, ठीक है। यहाँ से 180 और अच्छा यहाँ पे गड़बड़ा है ना यार, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से गुना कर दिए, सॉरी इसमें एलसीएम पहले आएगा। रुकिएगा थोड़ा सा गड़बड़ा दी, तब तो बोल रहे हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है ना। चलिए थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं। यस करें बी का संपूरक मतलब 180 माइनस बी और का 1/5 से 24 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 24 5 एलसीएम ना आएगा तो हो जाएगा 180 माइनस बी और प्लस ये देखिए यहाँ गुना हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम 24×5 = 120। ठीक है, अब यहाँ 5 आएगा तो हो जाएगा 5b अब बराबर हो जाएगा, ये दोनों अब जुट न जाएगा तो ये दोनों जब जुटेगा तो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 300 माइनस बी माइनस इधर प्लस 6b बराबर 300 तो b बराबर कितना 50। ठीक है, b बराबर कितना 50। चलिए आगे देखना, तो b बराबर 50, तो अब देखिएगा यहाँ से a प्लस b बराबर कितना 180 और b बराबर 50 है, तो इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 50 घट जाएगा तो हो जाएगा 130। ठीक है, अब कह रहे हैं कि a का आधा कीजिए, तो a का आधा कितना 65। अब 65 का पूरक, तो 65 का पूरक कितना होगा, तो 90 में घटा दीजिए, तो 90 में 65 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 65 में मतलब हो जाएगा 25 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था, इसका सही उत्तर 25 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से कह रहा है Q1 Q2 संपूरक है, Q1 प्लस Q2 बराबर होगी आपका 180 डिग्री। फिर कह रहा है Q2 का जो है आपका पूरक कोण मतलब 90 माइनस Q2, ठीक है, का जो है 3/7 यहाँ से है ना, हम लोग यहाँ ये 7 इसमें चलेगा तो 7 Q2 बराबर यहाँ ये गुना हो जाएगा 30 90 9 30 27 270 माइनस यहाँ से हो जाएगा Q2 न था 2Q2, ये देखिए इधर आके गुना हो जाएगा तो 7 2 9 तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 9 9 27 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, अब पूछ रहा है Q1 कितना होगा, तो Q1 का मान कितना होगा, ओहो तो Q2 आ गया कितना आपका, रुक जाइए यहाँ से 3 न था जी, यहाँ 3 था तो 7 3 10 न हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा तो 10 से काटिएगा तो 27 डिग्री हो जाएगा, है ना। Q2 रुक जाइए, अरे यार कहाँ ध्यान चला गया मेरा, रुकिएगा, है ना, ठीक से एक बार ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हो गया आपका ये हो जाएगा 3Q2, तो ये 7 3 10 Q2 हो जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा मतलब Q2 का मान हो जाएगा कितना आपका 27 डिग्री। ठीक है, Q2 का मान कितना हो गया 27 डिग्री, है ना। अब यहाँ से Q2 का मान 27 डिग्री हुआ तो पूछ क्या रहा है आपका Q1 का मान, तो यहाँ 27 डिग्री घट जाएगा तो हो जाएगा 153 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। Q1 और Q2 समपूरक का मतलब हुआ 180 डिग्री, है ना। Q2 जो है अपने पूरक का, पूरक मतलब 90 माइनस Q2, ठीक है, से जो है आपका ज़्यादा है 46.2/3 पर ये जो है डिग्री। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है इधर आके हो जाएगा, सॉरी माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 2Q2। अब ये दोनों यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, तो ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा आपका 6 और 9 4 13 माने 136.2/3।
चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से 2 से पहले इसको क्या कीजिए, पूर्णांक तोड़िए। तो छोटी 18 के 8 हो गया, बच गया 3 3 9, 1 10 हो गया, 3 का 3 और 1 4 हो गया, मतलब यहाँ से 2 तो मतलब 400। अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 410, 400 तो 2Q2 बराबर 410 और बटा हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे ये कट जाएगा 205/3 है ना, 205/3 Q2 का मान आ गया। पूछ रहा Q1, तो Q1 यहाँ पे घट जाएगा ना, 205 घटेगा आपका, रुकिएगा 180 में 205/3, 3 LCM 18 × 54 540 में 205 घटेगा, 540 में 205 जब घट जाएगा तो होगा कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 और बटा आपका हो गया 3। अब पूर्णांक तोड़िएगा तो 1 1 1 2/3, ये हो गया आपका सही उत्तर है ना। चलिए आगे देखिएगा, कर 2 समपूरक कोणों में अंतर, मतलब चलिए 2 समपूरक कोण x y मानते थे, x - y बराबर ले लेते हैं 44 डिग्री, ठीक है। तो अच्छा दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 180 डिग्री। पूछ रहा है आपका छोटा ये एक कोण बताइए, तो एक कोण बताना, इनमें से एक कोण बताइए, ठीक है, एक कोण बताना है। तो चलिए सबसे यदि बड़ी संख्या निकालिएगा तो ये दोनों कट जाएगा है ना, ये दोनों कट जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 घटाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, जुड़ जाएगा 4 और 4 12 2 2, यहाँ से काट दीजिएगा 1 1 2 112। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 68। अब देखिए 112 भी हो सकता है, 112 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है ना। तो x बराबर हो गया कितना 112, तो y बराबर हो जाएगा कितना 68 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना 180 डिग्री। तो पूछ रहा है दोनों में से एक कोण बताइए, तो 112 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, लेकिन 112 आपका ऑप्शन में है ना, तो इसलिए कितना आंसर होगा जो है आपका 68 डिग्री है ना। चलिए आगे देखिएगा, कर 2 समपूरक कोण का, ये तो भी तुरंत बताइए यार, यहाँ से 180 बटा हो जाएगा 3 2 5 कटेगा तो 36 36 2 72 36 108, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कर उस कोण का माप बताइए जिसका समपूरक इसके पूरक का 3 गुना। ओहो, उस कोण का मान बताइए जिसका समपूरक उसके जो पूरक का 3 गुना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। चलिए देखिएगा, मान लिया जाए कोण x मान लेते हैं ना, कोण क्या मान लेते हैं x, तो इसका समपूरक क्या होगा 180 माइनस x, पूरक क्या होगा 90 माइनस x, से आ रहा है जो है 3 गुना ज़्यादा है, बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, गुना कीजिएगा 9 3 7 270 माइनस 3x, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो वही तो पूछ रहा है, उसको उनका मान बताइए, तो 45 डिग्री। चलिए सेम क्वेश्चन आगे देखिएगा, एक और दे दिया, करे कि एक किसी कोण का मान लीजिए कोण x मान लेते हैं ना, पूरक कितना 90 माइनस x, ठीक है, समपूरक कितना 180 माइनस x का कितना गुना 1/4, हल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बता चुके हैं। कर दोनों का समपूरक, दोनों का जोड़ना है 5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोणों का जो 180 होता है। अब हल कर लीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। अनुपूरक मतलब अभी तुरंत बताए 90 डिग्री है ना, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना, एक कोण अपने जो है अनुपूरक तक कोण मान लेते हैं x, अनुपूरक 90 माइनस x का कई गुना है 5 गुना, 5 यहाँ गुना कीजिए 9 × 5 = 45 जो है 450। अब यहाँ से जो है 5x इधर चलेगा बराबर 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 7 × 42 मतलब 35 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन, समपूरक कोण एक कोण का जो है कितना है आपका जो है यहाँ पे दे दिया है 2/3, ये भी वही है ना, एक कोण जो है एक देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा, करे कि एक कोण का समपूरक, इस कोण का जो है समपूरक का 2/3, मतलब x जो है समपूरक का 2/3 है ना, समपूरक कोण का क्या है जो है 2/3, उल्टी पढ़ रहे हैं क्या, एक कोण का समपूरक इस कोण का 2/3, ओहो, अब इसमें 2/3 करना पड़ेगा, तो 180 माइनस x, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, हल कर दीजिएगा ना, समीकरण पढ़िएगा उसके बाद बनाइएगा है ना। देखिएगा, कर उस कोण का मान बताइए जिसका समपूरक मतलब 180 माइनस x, अनुपूरक मतलब 90 माइनस x का कितना 4 गुना है, अनुपूरक का कितना है 4 गुना, तो अनुपूरक में 4 से गुना कीजिए, हल कीजिए अब समीकरण को। चलिए यहाँ पे देखिएगा,
कर नीचे दिए गए चित्र में एक्स वाई जेड का अनुपात, अच्छा ये पूरे का योग कितना बताए थे 180 डिग्री, कल ही बताए थे ना, तो 180 अब बटा देखिएगा यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तीनों का तो हो जाएगा आपका कितना 10 5 15 निकालना है। बाई का मान था, बाई का मान कितना था 4, इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, तो 12 चौक 48 डिग्री। ये सब तो आसान क्वेश्चन है ना। चलिए देखिएगा यहाँ भी सेम क्वेश्चन, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ से पूछ रहा है कौन ए ओ सी इस कोण का मान पूछ रहा है, तो देखिए 3x - 10 + 50 + x + 20 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 50 20 70 70 में 10 जाएगा 60 60 इधर घटेगा तो 120 120 यहाँ 3x 4x बराबर 120 x बराबर हो जाएगा 30 चौक 20 से मतलब 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 30 डिग्री धर देना, 30 3 90 में से 10 घटेगा तो 80 डिग्री, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा एक और है, ये दे दिया आपका 108 डिग्री है ना, तो पूछ रहा है क्या चाहिए कौन ए, अच्छा कौन ए क्यू पी इस कोण का मान पूछ रहा है ना, इस कोण का मान पूछ रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे देखिएगा पढ़िएगा यहाँ पे करे दिए गए चित्र में ए बी एक आईना, ये जो है एक मिरर है। ठीक है, अब आईना है तो करे पी क्यू जो है एक आपतित किरण, पी क्यू जो है ये आपतित किरण है और ये जो है परावर्तित किरण है। तो देखिएगा जब आपतित परावर्तित से जो अलग अलग इसका कोण बनता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये भी एक्स तो ये भी एक्स। अब तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो एक्स 2x प्लस यहाँ से हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 180 प्लस इधर -2x बराबर हो जाएगा कितना आपका 72, तो x बराबर कितना 36 दूना 72 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा एडवांस मैथ में आपका कोई दम नहीं होता, सिर्फ आपका जो है कंसेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही, अच्छा एक क्वेश्चन और है यार, रुकिए एक क्वेश्चन और है, नहीं हमको लगा एक क्वेश्चन और है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, उसके बाद जो है कल एक दो है आपका जो बेसिक क्वेश्चन बता रहे, ये मेरा सेट का है, तो इससे जो है थोड़ा सा लगभग एक वीडियो और बनेगा है ना, एक वीडियो और 30 क्वेश्चन इसका बच गया है, और उसके बाद लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चन आपका जो है एसएससी और रेलवे मिलाकर होगा, वो दोनों को सॉल्व करा देंगे, उसके बाद जो है ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए है ना, क्योंकि जितना है ना आप लोग मेरा मदद करेंगे उतना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।